औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, मैं हूं काज़ी जावेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़मीन जायदाद .p। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर, मैं एक रियल इस्टेट जर्नलिस्ट हूं जो पिछले 25 साल से गवादर, कराची, इस्लामाबाद के बारे में आपको इन्फॉर्मेशंस दे रहा हूं। मेरा मकसद प्रॉपर्टी बेचना नहीं होता, बल्कि इन्वेस्टर्स को और रियल इस्टेट एडवाइज़र्स को वो फैक्ट्स बताना होता है जो एक आम प्रॉपर्टी डीलर शायद उनको डिस्क्लोज़ ना कर सकता हो, उनको गाइड ना कर सकता हो, ब्रीफ ना कर सकता हो। व्यूअर्स, मैं बेसिकली चूँकि एक जर्नलिस्ट हूँ तो टेक्निकलिटीज़ आपको गाइड करता हूँ, और वो टेक्निकलिटीज़ आज मैं बहुत सारे लोगों के सवालात आए, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं कि काई साहब आप हमें चक्री रोड के बारे में कुछ गाइड करेंगे, इसका फ्यूचर क्या है। और कुछ लोगों के सवालात आए कि इस्लामाबाद में किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, मैं कभी किसी भी हाउसिंग स्कीम को या किसी भी जगह को स्पेशली हाईलाइट नहीं किया करता, बल्कि आपके सामने जर्नलिस्ट का काम होता है एक मुकम्मल क्राइटेरिया आपके सामने रख देना, मुकम्मल हालात व वाक़यात जो उसके पेश मंज़र और पस मंज़र हैं उनको आवाम के सामने रख देना। फ़ैसला जर्नलिस्ट ने करना नहीं होता, आवाम ने, आप लोगों ने करना होता है। तो आज बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब मैं इस प्रोग्राम में देने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। लोगों के सवालात मुख्तलिफ हैं कि इस्लामाबाद में, पहले तो लोग सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट बेहतर है या नहीं है। फिर बहुत सारे सवाल आए हैं इस्लामाबाद में किस जगह पे इन्वेस्टमेंट की जाए। तीसरे सवाल ये आए हैं कि किन इलाकों में इन्वेस्टमेंट की जाए। अच्छा, ये बहुत सारे सवालात के चूँकि इकट्ठे हो गए थे तो मैंने सोचा कि एक ही प्रोग्राम में कोशिश करूं कि तमाम लोगों के सवालात के जवाब दे सकूं। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको आज मैं स्पेशली हाईलाइट करने जा रहा हूं कि आपको इस्लामाबाद में किस जगह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। व्यूअर्स, ये इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको स्पेशली एडवाइस के लिए, स्पेशली अपनी राय का इजहार के लिए कम से कम मुझे 4 से 5 प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। आप उन प्रोग्रामों को देखते रहिए, इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद फैसला कर पाएंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले मैं बॉटम टू टॉप की तरफ जाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि चूँकि सबसे लोअर क्लास तबका, इन्वेस्टर तबका, रियल स्टेट एजेंट्स, इन्वेस्टर्स को फ़िलहाल कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और करानी चाहिए। व्यूअर्स, बात ये है कि सबसे पहले कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करने लगें तो ये देखें कि उस जगह जहां आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है और उसके बैक फ्लो पे कितनी आबादी है। लोकेशन ऐसी चूज़ करें जिसके बैक फ्लो पे, जब आप छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, चाहे वो दूर के इलाके में हो, चाहे के नज़दीक के इलाके में हो, चाहे वो इलाका आबाद हो चाहे वीरान हो, आप ये देखें कि इसके बैक फ्लो पे कितनी आबादी है। तो आज मैं इस्लामाबाद के लिए आपको बॉटम से टॉप की तरफ ये प्रोग्राम की सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ इस वक्त जो आइडियल लोकेशन है। अच्छा, मैं ये भी बताऊंगा कि लोकेशन को आइडियल कैसे डिस्क्लोज़ किया जाता है, कैसे पता चलाया जाए कि ये लोकेशन आइडियल है। आइडियल लोकेशन के लिए होना, जब कोई, अब मैं चूँकि इस वक्त इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ आपको चक्री रोड। चक्री रोड, मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स,
इस्लामाबाद में जैसे ही आप इस्लामाबाद इंटर होते हैं तो 40 किलोमीटर पीछे एक आपको इंटरचेंज मिलता है, क्योंकि आजकल किसी भी स्कीम के लिए मोटरवे, जीटी रोड, रिंग रोड, इनको टच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने रोड ज़्यादा टच कर रहे होंगे, सबसे पहले तो वो हाउसिंग स्कीम, वो इलाका उतनी ज़्यादा तरक्की करेगा। पहली अहम चीज़ तो ये है कि उसको कितने रोड्स टच कर रहे हैं, और वो जिस रोड पे बनने जा रही है वो उस रोड पे कितनी पॉपुलेशन शहर की तरफ आ रही है। तो इसलिए मैं इस्लामाबाद स्टार्ट करना चाहूँगा जीटी रोड और इस्लामाबाद के दरमियान में। यानी आप जब 40 किलोमीटर पहले इस्लामाबाद से पहुँचते हैं तो आपको चक्री इंटरचेंज मिलता है। अच्छा, ये यहाँ से एक रोड निकाला गया है चक्री से जनरल हेडक्वार्टर और जीपीओ तक, यानी जीपीओ पिंडी तक। ये तकरीबन 220 फुट का रोड है, और यहीं पे मोस्टली इस वक्त हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं और इन्वेस्टमेंट हो रही है। और मेरी नज़र में सजेस्टेबल भी इस वक्त इस्लामाबाद की लो कास्ट स्कीमों में अगर मैं काउंट करूं तो इनसे बेहतर स्कीम, इस रोड पे जो स्कीमें बन रही है उनसे बेहतर स्कीम शायद आपको ना मिल सके, और बेहतरीन आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी आपको इधर से ही मिल सकता है। अब मसला ये है कि ये तो मैंने तारुफ करा दिया बॉटम और फ्यूचर में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलने की जगह। अच्छा, अब इनमें से हम कैसे सिलेक्ट करें, किस तरीके से हमें पता चले कि हम ये तो 110% बात है कि इन फ्यूचर इस्लामाबाद का कोई भी इलाका इतनी तरक्की नहीं करेगा जितना ये चक्री रोड तरक्की करेगा, क्योंकि इसके बैक फ्लो पे 3 बड़े सूबे हैं। हमारे मुल्क के 4 टोटल सूबे हैं, 3 बड़े सूबे इसके बैक फ्लो पे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। तो इसके बैक फ्लो पे यानी इस रोड से आने वाले लोग हैं वो 4 सूबों के लोग हैं, यानी पंजाब के, सिंध के और बलूचिस्तान के। और हर आदमी जब किसी बड़े शहर में जाता है तो वो कोशिश करता है कि उसको उसके रास्ते में शहर से 5, 10, 15 किलोमीटर पहले घर मिल जाए, जिसमें वो घर में रह ले और उसके बाद शहर में जाके अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी कर सके। तो ये रोड इस हिसाब से बहुत आइडियल है। यहाँ जो स्कीमें बन रही हैं उनके कुछ के, अब उन स्कीमों को आप सेलेक्ट कर लें जो इन रोड पे यानी चक्री रोड पे और मोटरवे को टच कर रही हूँ, या चक्री रोड को टच कर रही हूँ या मोटरवे को टच कर रही हूँ। अच्छा, अब जूं आप ये तकरीबन 44 किलोमीटर का रोड है। अब जूं ये 44 किलोमीटर के रोड जीपीओ की तरफ बढ़ता जाता है, जितनी जीपीओ से करीब हाउसिंग स्कीम है वो उतनी ज़्यादा उसके तरक्की करने के चांसेस हैं। तो आप इसमें से सिलेक्ट कर ले जो। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ ये देखने की होती है कि बहुत अहम चीज़ ये है कि इस रोड पे बहुत सारी स्कीमें बन रही हैं। अच्छा, यहाँ पे अक्सर ये मामलात आते रहते हैं कि जीडीए का, सीडीए का, आरडीए का और सीडीए का, जीडीए कह गया मैं, आरडीए और सीडीए का आपस में इनसे मामला थोड़े से ख़राब होते रहते हैं। अच्छा, ये हर जगह पे हुआ करते हैं जहाँ पे भी कोई नई स्कीमें डेवलप होती हैं, क्योंकि डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने बाईलास के मुताबिक इन्हें ढालना चाहता है। शुरू में वो बाईलास के मुताबिक ढल नहीं सकते, आहिस्ता आहिस्ता वो आरडीए, सीडीए के बाईलास के मुताबिक ढलना शुरू हो जाते हैं, तो उनको एनओसीज मिल जाते हैं। तो इस चीज़ से कोई इतना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। और मैं एनओसी पे भी एक प्रोग्राम बनाऊंगा कि बेसिकली एनओसी होता क्या है। तो वो मामला सेटल हो जाते हैं, मोस्टली सेटल हो जाते हैं। और जब इतनी बड़ी आबादी एक रोड पे आ जाए तो वो ऑब्वियसली सेट हो जाते हैं। तो बेहतरीन रोड जो, अच्छा, अब आपने एनओसी को इतना अहमियत
मैं ये नहीं कहूँगा, इदारे माल उनको रेगुलाइज कर रहे होते हैं, उस पर नज़र रखनी चाहिए, लेकिन चूँकि शुरू में कोई भी उनके बाइलास पे पूरा नहीं उतर सकता, तो उनके आपस में क्लैशेस रहते हैं। आपको इन स्कीमों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखना क्या चाहिए? सबसे पहले तो आप इसमें ये देखें कि यहाँ की ज़मीन कितनी हमवार है। सबसे अहम क्वालिटी तो ये है। सबसे पहले ये देखें, क्योंकि बेसिकली स्कीम ज़मीन पे बननी है, किस स्कीम की ज़मीन सबसे ज़्यादा हमवार ज़मीन है। नंबर दो आप ये देखें कि बिल्डर्स की, जो बिल्डर इसे डेवलप कर रहा है उसका पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है। नंबर 3 ये देखें कि बिल्डर की इंटेंशंस क्या हैं। ये नहीं कि वो क्या काम करे, बाज़ का किसी की इंटेंशंस अच्छी होती हैं लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा। आप उससे, बिल्डर से प्लानिंग पूछें, प्लानिंग क्या करना चाह रहा है। आपको प्लानिंग से अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन बिल्डर इसको कंप्लीट करना चाह रहा है और कौन छोड़ के भागना चाह रहा है। नंबर 3 आप ये देखें किसकी ज़मीन ज़्यादा है। जितनी बिल्डर की ज़मीन ज़्यादा होगी उतना उसके छोड़ के भागने के चांसेस कम होंगे। जितनी ज़मीन कम होगी उतने उस बिल्डर के छोड़ के भागने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नंबर 5 ये है कि आप प्लानिंग देखें कि वो प्लान क्या कर रहा है। प्लानिंग उसकी, अच्छा जीडी या सीडीए या आरडीए या एमडीए भी यही करता है कि वो एश्योर करता है कि बिजली पानी जितने साल की प्लान कोई बिल्डर जीडीए को, सीडीए को या आरडीए को देता है, किसी भी डीए को देता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी को देता है कि मैं इसे 4 साल में डेवलप करके दूंगा, तो वो उसको मॉनिटर करता है, अपने अफसरों को भेजता है बिजली पानी और रोड और प्लानिंग के, कि जाके देखें कि इनकी प्लानिंग ठीक है। अब वो प्लानिंग आप भी देख सकते हैं कि वो प्लानिंग ठीक है या नहीं ठीक है। क्या आप अंदाज़ा लगाएं कि भी उनके प्लॉट्स कितने हैं और उनके सेल कितनी हुई है। ये आरडीए, सीडीए या डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको मैनेज करता है। नंबर 2 कि वहाँ 4 साल में बिजली पानी गैस पहुँच जाएगा या नहीं पहुँचेगा, ये एश्योर करता है। अगर किसी जगह पे बिजली पानी मौजूद है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ज़मीन हमवार है, बिल्डर अच्छा है, बिल्डर की प्लानिंग अच्छी है, और सबसे अहम चीज़ ये देखें कि बिल्डर के नाम कितनी ज़मीन है। ये सबसे अहम पॉइंट है कि अगर एक मिसाल की बात है, एक बिल्डर के पास 10,000 कनाल जगह है और वो सारी की सारी उसके नाम है, और दूसरे बिल्डर के पास 50,000 कनाल जगह है लेकिन 50,000 में से उसके नाम 5,000 भी नहीं है, तो आप प्रेफर करें उसको जिसके नाम 25,000 अगर है, 20,000 अगर है, तो 20 की 20,000 उसके नाम हैं। वो ऑब्वियसली आपके 2, 4, 5, 10 लाख के प्लॉट के खातिर छोड़ के नहीं भागेगा। जिसकी अपनी ज़मीन 2, 4, 5 हज़ार कनाल है, वो जब बेचेगा तो बेच के भागने के उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये देखें कि ज़मीन किसकी ज़्यादा है और किसके नाम ज़्यादा है और किसने एग्रीमेंट्स ज़्यादा कर रखे हैं। नॉर्मली यहाँ 2 तरीके से ज़मीन ख़रीदी जाती है। एक तो सट्टे के ज़रिए ख़रीदी जाती है, यानी एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि इतने पैसे एडवांस दे रहे हैं और बाकी आपको आहिस्ता आहिस्ता देते रहेंगे। और दूसरा ये होता है फुल पेमेंट पे ख़रीदी जाती है। ऑब्वियसली जिसने फुल पेमेंट पे ख़रीदी है वो बिल्डर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके डेवलपमेंट करके देने के ज़्यादा चांसेस हैं। और बैक आप उसका प्रोफाइल देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कैलिबर की डेवलपमेंट। ये सब चीज़ें जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फ्यूचर में आप यहाँ घर बना सकेंगे या नहीं बना सकेंगे। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें तो उसकी अप्रिसिएशन ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। मेरा काम एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट का या एक जर्नलिस्ट का काम ये होता है कि हालात, वाक़यात, पेश मंज़र और पस मंज़र लोगों के सामने रख दे, फ़ैसला करना उनका काम होता है। मेरी प्रोग्रामों की सीरीज़ देखें, मैं इंशाल्लाह बारी बारी हर हाउसिंग स्कीम को भी डिस्कस करूंगा। इंशाल्लाह आप बेहतर फ़ैसला करने के काबिल हो जाएंगे। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।